वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई थिंक जब पहली बार जो हमारे शो के डायरेक्टर अखिलेश वत्स हैं, द फर्स्ट टाइम ही अप्रोच्ड मी विद द स्क्रिप्ट, उन्होंने पूरा नरेशन दिया मुझे एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। इट वाज लाइक माय हार्ट वाज स्माइलिंग। बहुत प्यारी सिंपल सी कहानी है। इट्स अ लव स्टोरी, इट्स ईजी ब्रीजी। आजकल OTT इतना खुल गया है, सच डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, very hard hitting content. तो I think इश्क नेक्स्ट डोर is that little breath of fresh air जहाँ पर आपको वो प्यारा कॉलोनी का प्यार एक्सपीरियंस करने मिलेगा। एंड आई थिंक मुझे राइटिंग बहुत अच्छी लगी। जहाँ तक कास्ट की बात है, आई एक्चुअली फील लाइक everyone is such a good actor. This was the first time जब मैं अभय महाजन के साथ काम कर रही थी and he is not only him, actually we just bonded on so many levels. हम एक दूसरे को हेल्प करते थे। इसमें छुट्टन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है पूरब झा, जिसका he's an influencer. He has a very different kind of content that he creates. लेकिन इसमें उसने इतना खूबसूरत काम किया है। There are times जब वो कॉमिक फैक्टर है हमारे शो में एंड वो डायलॉग डिलीवरी उसकी इतनी अच्छी है, हिज टाइमिंग इज़ अमेजिंग एंड वो जो सीरियस सीन्स होते हैं या फिर वो सिंपल सीन्स वो भी बहुत प्यार से कर लेता है। मृणाल प्लेज दिस कैरेक्टर कॉल्ड अश्विन। अगेन ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। आई हैव नोन मृणाल फॉर अ व्हाइल, तो आई थिंक इट गेट्स इवन बेटर व्हेन यू वर्क विद फ्रेंड्स एंड उन एक्टर्स के साथ काम करने में मज़ा आता है जब वो बहुत गिविंग एक्टर्स होते हैं। सो इट्स जस्ट फन। तो मज़ा बहुत आया। मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था, सो फॉर मी कोई प्लान बी नहीं था। एंड द वन थिंग दैट माई मदर हैज टॉट मी इज़ टू नेवर गिव अप। तो आई थिंक जब घर से आपको इतना सपोर्ट जो मुझे मिला है, आई एम टच वुड वेरी ब्लेस्ड बिकॉज आई मीट सो मेनी पीपल जिनकी घर में स्ट्रगल है कि मुझे ये करना और वो करने नहीं दे रहा। एंड समवेयर इवन मेहर की ये स्ट्रगल है, जो कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ इन इश्क नेक्स्ट डोर, कि उसके घर वाले उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। शी वॉन्ट्स टू स्टडी फैशन, बट उसने कॉलोनी में अपनी एक बुटीक खोल रखी है, बट घर से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो आई एम जस्ट वेरी ग्लैड दैट आई गॉट दैट सपोर्ट टू पुश फॉरवर्ड, विच इज़ वाई मेरे लिए तो आई वॉज जस्ट हैप्पी दैट great, I'm gonna do this, and rejection is fine. वो तो I mean it has taken me time to understand and process rejection, लेकिन rejection से कभी डरी नहीं हूँ। तो जाके मैं audition कर दूँगी, I'll learn, I'll fall. Basically I'm like Bunny from ये जवानी है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, but मैं रुकना नहीं चाहता। So I think I was wow, बहुत फिल्मी हो गया। Today is a filmy day. I'm so glad you asked this because डॉक्टर दिया बहुत ही डिफरेंट लड़की है एंड उसकी सिचुएशन बहुत अलग है। एंड मेहर ऑन द अदर हैंड इज़ अगेन वेरी वेरी डिफरेंट। एंड नताशा कहीं ना कहीं देर आर सम पार्ट्स जहाँ पे नताशा इज़ दिया ऑल्सो, नताशा इज़ मेहर ऑल्सो, लेकिन मुझे यहाँ पे क्रेडिट डायरेक्टर को देना पड़ेगा फॉर मुंबई डायरीज। द वे निखिल आडवाणी हैज़ directed me, has pushed me in that direction कि आप यहाँ जाओ, यहाँ एक्सप्लोर करो। and what Akhilesh has done with this, हर एक चीज़ की डिटेलिंग उन्होंने करी है, हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, क्या, so that once you become that character, जब आपने वो कपड़े पहन लिए and you've done your homework, then you just have to be. So I think it's a process. एक बार आप सरेंडर कर देते हैं तो then it becomes easier, but it's something that you want to put yourself, you have to put yourself into. And as actors हमें तो यही मौका चाहिए होता है कि हम अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने का हमें मौका मिले। तो there is a lot of content on OTT of course, and आजकल जो content आ रहा है बहुत hard hitting content आ रहा है। This is something that's very light, it's easy, आपको देख के you'll laugh, you'll cry, you'll laugh, you'll fall in love. ये उस टाइप की कहानी है एंड आई थिंक ये ऑल्सो आपके नॉस्टैल्जिया के साथ खेलेगी। ये आपको इट विल टेक यू बैक टू अ टाइम। इट्स वेरी रिलेटेबल। ये कहानी ऐसे जहाँ पे यू मस्ट हैव, आपके फैमिली में कोई ऐसा होगा या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा होगा, या फिर यू विल बी लाइक ये तो मेरी ही स्टोरी है, या फिर ये इसके साथ नहीं हुआ, यही है। क्योंकि लाइक देयर इज एन एक्स दैट कम्स बैक इनटू योर लाइफ, ये भी किसी के साथ हो सकता है। देयर इज अ सिबलिंग रिलेशनशिप, वो भी बहुत रिलेटेबल है।
So I think this is a show which is basically relatable, light and easy. Like you'll feel nice. It's a feel-good show. So I think that's something that's